पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या वही संबंधित है जो पहली संख्या दूसरी से और पांचवी संख्या का छठवीं से। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो है पहली संबंधित है और छठवीं संख्या पहली संबंधित है। तो आपको ज्ञात करना है जो सत्रहवीं संख्या है वो किससे संबंधित होगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 153 अनुपात 12 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और अनुपात 17 और यहाँ पर अनुपात 205 और यहाँ पे 14। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक होगा। तो देखिए यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और यहाँ पे संख्या लिखिए 153। तो इसमें कितना ऐड कर दें प्लस 9 कर दें तो आपका 153 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक आपका इसमें भी लग रहा है। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है आपका 196। ठीक है, प्लस 9 करेंगे क्या आपका 205 हो जाएगा। हाँ 205 हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही है। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289 289 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 9 और 298 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है आपके, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है पजल। पजल से आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा आपको एसएससी जीडी 2023 में। तो यहाँ पर कह रहे हैं 8 व्यक्ति एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा टाइम। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक गोल घेरे में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो हमने यहाँ पर 8 व्यक्ति को गोल घेरे में बैठा दिया। ठीक है, देखिए आप सर्कल बनाओगे तो उसमें लगेगा टाइम। तो इस प्रकार से आप 8 व्यक्ति बैठा लीजिएगा और कह रहा है कि यहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी आपका दायां, यहाँ पर लिख देते हैं ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा बायां। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि आरुष रीता के सामने बैठा है। तो आरुष को हम यहाँ बैठा देते हैं, आरुष सामने बैठ गया किसके, रीता के। रीता यहाँ बैठ जाएगी आपकी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राकेश और आरुष के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हम नहीं बैठा सकते तो आप इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकिता आरुष के दाहिने ओर और उर्वशी के सामने बैठी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आरुष के दाहिने ओर, ये नहीं कहा गया कि आरुष के ठीक दाहिने ओर नहीं कहा गया। यदि आरुष के ठीक दाहिने ओर कहा होता तो हम बगल में बैठा देते। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा गया ठीक दाहिने ओर। हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दाहिने ओर, और दाहिने ओर तो आपका यहाँ भी बैठ सकता है आपका अंकिता, यहाँ भी बैठ सकता है अंकिता, लेकिन ठीक दाहिने ओर नहीं कहा गया तो उसको अभी छोड़ देते हैं अभी। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। तो उर्वशी को बैठा लेते हैं यहाँ पर, बाद में चेंज होगा तो हम चेंज कर लेंगे। तो उर्वशी और रीता के बीच में कौन बैठा है, अनु। तो अनु आपका यहाँ बैठ जाएगा, बाद में यदि चेंज होता है तो यहाँ पे बैठा देंगे उर्वशी को यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता रोहन और राकेश के बीच में। तो इसको भी अब शुरू से पढ़ते हैं, फिर ऊपर जो छोड़ दिया था हमने। कह रहा है यहाँ पर आरुष के दाहिने ओर कौन, अंकिता, और उर्वशी के सामने। तो उर्वशी के सामने कौन, अंकिता। तो अंकिता बैठ जाएगी यहाँ पर, अंकिता यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आरुष के दाहिने ओर और उर्वशी के सामने बैठी है अंकिता। ठीक है, तो आपका दाहिने ओर कौन बैठा है, आपका ये दाहिने ओर हो गया आरुष की अंकिता और उर्वशी के सामने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में छोड़ दिए थे कि राकेश और आरुष के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, किसके, राकेश और आरुष की। तो राकेश आपका बैठ जाएगा यहाँ पर, तभी तो 2 लोग बैठेंगे आरुष और राकेश के बीच में। फिर क्वेश्चन यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, अंकित रोहन और राकेश के बीच में बैठा है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में अंकिता बैठी है, तो यहाँ पर आपका रोहन यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा आपका, अमन रोहन। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है। तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अमन आपका यहाँ बैठ जाएगा। सभी लोग बैठ गए हैं। ठीक है, 8 लोग। फिर यहाँ पर कह रहा है आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पर आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है, अमन। अमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहे, निमेश मेघना का एक लौता भाई है। तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, निमेश मेघना का एक लौता भाई है। तो मेघना का एक लौता भाई कौन है, निमेश है। ठीक है, तो जो फीमेल होगी उसको माइनस से डिनोट करेंगे और जो पुरुष होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर निमेश भाई है मेघना का। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, सूरबी निमेश की बेटी है, यानी निमेश का विवाह किसी के साथ में हो गया। इनकी एक बेटी है जिनका नाम है सूरबी। ठीक है, कौन है, सूरबी। तो इसको क्या करेंगे, माइनस से डिनोट। और यहाँ पर फीमेल से विवाह हुआ होगा किसकी, निमेश का, तो यहाँ पे माइनस। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, मेघना और नेहा बहनें हैं। तो मेघना की एक बहन है जिनका नाम है नेहा, फीमेल है तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मणि कर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। तो जो का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया, जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति होगा मणि, दूसरा व्यक्ति होगा आपका कर्ण। तो मेघना का पति कौन होगा, कर्ण। मेघना का शादी हो चुका है किसके साथ में, कर्ण के साथ में। तो यहाँ पर कर्ण लिख लेते हैं क्योंकि बनेगा नहीं वहाँ पर। ये शादी हो चुका है मेघना का, जो कि पुरुष है, तो प्लस से नोट करेंगे। यहाँ पर कर्ण का बेटा कौन है, मणि। तो कर्ण का एक बेटा है जिनका नाम है मणि, यहाँ पे लिख देते हैं मणि। ठीक है, पुत्र है तो प्लस से नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यहाँ पर मणि का सूरबी से क्या संबंधित है। तो हमेशा हम सा से का की ओर देखते हैं। ठीक है, तो सा कौन है यहाँ पर, सूरबी। तो सूरबी से हम देखेंगे मणि की ओर किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर निमेश पिताजी हैं और निमेश की बहन कौन है, मेघना। तो सूरबी की कौन होगी, बुआ होगी मेघना। और कर्ण होंगे इनके फूफा, फूफा का बेटा है मणि, तो कौन होगा, फुफेरा भाई हो जाएगा मणि। तो किस वाले ऑप्शन में है आपका, चौथे ऑप्शन में साफ साफ लिखा है फुफेरा भाई। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई वो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका समीकरण से संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण दे रखा है और बीच में कुछ स्टार का यूज किया गया जिनका अर्थ है कुछ सिंबल लगाना है आपको। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा समीकरण आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 सेकंड में कर पाओगे आप। तो देखिए आप समीकरण को गौर से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 7, 8 और 6। तो 7, 8, 6 यहाँ पर बीच में भाग का चिन्ह कहीं भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर कटेगी नहीं। यहाँ पर आप देख पाओगे 130 और यहाँ पर 2 से पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी यहाँ पर 130। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए, जो कि आपके इसमें दूसरे स्थान पर नहीं है तो कट जाएगा, इसमें भी नहीं कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे, तो आप दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए और चौथा ऑप्शन कीजिए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 7 × 8 हमें चिन्ह यहाँ पर प्रयोग करना होगा और यहाँ पे लिखा है +6 इक्वल 130 भागित 2 माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए बोर्डमास नियम क्या कहता है, पहले भाग को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 6 2 × 5 10 और यहाँ पर गुणा 8 से 56 हो जाएगा। 56 6 कितना होता है, 62 हो जाएगा। और यहाँ पर 65 में से 3 जाएगा, यहाँ भी 62। तो यहाँ पे 62 इक्वल 62 आ गया, यानी हमारा समीकरण सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इस श्रृंखला को पूरा करना है, आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है एस, लिखा है, तो पूरी श्रृंखला में देखिए एस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन एस के पहले यहाँ पर कोई, एस के बाद यहाँ पर कोई लेटर या अक्षर नहीं है। और यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ है, एस के बाद यहाँ पर यू है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एस के बाद यू आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। यू जो है आपके 2 ऑप्शन में है, पहले नंबर पे और यहाँ भी है, तो ये भी कट जाएगा और 2 ऑप्शन तो कट गए आपके। अब 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ तक सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर के है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथा वाला ब्लैंक चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या आएगा, क्योंकि यहीं पे डिफरेंट अल्फ़ाबेट है ऑप्शन में। तो आप देखिए सी, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर यू है और यू के बाद यहाँ पर सी है। ठीक है, और सी से पहले यहाँ पर देखिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर आएगा, जो कि आपके किस में है, आपके तीसरे वाले में के है, ये कट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स में। स्लॉग्स से क्वेश्चन आपके
100% जीडी में हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कथन दिए होते हैं, कथन पढ़कर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ पतंग जहाज हैं, तो कुछ का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कह रहा है कुछ पतंग जहाज हैं, ठीक है, इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनता है। फिर आगे दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी जहाज जेपेलिन है, सभी जहाज जो है वो क्या है, जेपेलिन है, ये आपका क्या है, जेपेलिन है, सभी जहाज जेपेलिन है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं, कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ पतंग जेपेलिन है, तो यहाँ पर कह रहे कुछ पतंगे क्या है, जेपेलिन है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में कहा गया कि कुछ पतंगे जहाज है, इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ पतंगे हैं वो जहाज है, और जो कुछ जहाज है वो पतंगे हैं। सीधा सीधा मतलब होता है कुछ पतंगे जहाज है और जहाज है वो पतंगे हैं, ये समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पतंगे जहाज हैं, तो कुछ पतंगे आपकी जेपेलिन भी होंगी, तो आपका पहला बार निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, सभी जेपेलिन जहाज हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी जहाज आपकी जेपेलिन है, कभी भी उल्टा स्ट्रक्चर सभी में नहीं बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सभी जहाज जेपेलिन है, तो जेपेलिन जहाज नहीं हो सकता सभी में, कुछ तो हो सकता है उल्टा, लेकिन सभी का नहीं हो सकता, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है, तो किस वाले ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा नीचे दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत लेकिन लाल रंग के नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो चमड़े, तो चमड़े को कौन सी आकृति दर्शा रही, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए चमड़े को वृत्त सर्कल दर्शा रही है, तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, सर्कल जो है वो चमड़े को, सर्कल जो है वो चमड़े को शो कर रहा है या दर्शा रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि थैले को निरूपित करता है, उन थैलों को निरूपित करता है, तो थैले को कौन सी आकृति दर्शा रही है, जो कि थैले को त्रिभुज यानी ट्रायंगल शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो है थैले को दर्शा रहा है, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। जो मजबूत हैं, तो मजबूत देखिए कौन सी आकृति दर्शा रही है, यहाँ पर लिखा है मजबूत जो है वो आयत दर्शा रही है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है आयत है वो दर्शा रहा है आपको मजबूत को, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है लेकिन लाल रंग नहीं है, तो आप देखिए लाल रंग कौन सी आकृति दर्शा रही है, लाल यहाँ पर लिखा है वर्ग, लाल रंग जो है वो वर्ग को दर्शा रही है, वर्ग को दर्शा रही है लाल रंग, कह रहा है लाल रंग नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ोगे, कह रहा है उन चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत हैं लेकिन लाल रंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या लाल रंग नहीं है, तो हमें जो वर्ग कह रहा है ना, वर्ग वर्ग दर्शा रही है लाल रंग को, और क्या लाल रंग नहीं है, तो इसमें जो भी अल्फाबेट आएंगे उनको हमें नहीं देखना है, इन 3 आकृति में जो अल्फाबेट आएंगे वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की आकृति ये बनी हुई है, इसमें हमें जो भी अल्फाबेट आएंगे वो नहीं लेना है, इन 3 आकृति में जो अल्फाबेट आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है सिर्फ आपका ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, त्रिभुज में, आयत में तो नहीं आ रहा है, ना सर्कल में आ रहा है, तो ओ आपका अल्फाबेट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए एच जो है वो आपका ट्रायंगल में, त्रिभुज में और आयत में आ रहा है, ठीक है, सर्कल में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका एच। अब एम जो है वो आपका सर्कल में आ रहा है यानी वृत्त में आ रहा है, और त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक आ रहा है, और आपके आयत में भी आ रहा है, तो आपका एम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों में आ रहा है। तो आपका एम किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बुक को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेट्रोल को क्या लिखा जाएगा, तो समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बुक को BKK, बुक को लिखा जाता है CRTR। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, यहाँ पर देखिए B से यहाँ पर C हो गया तो +1 हुआ, यहाँ पर O आता है 15 वहाँ पे, R आता है 18वें नंबर पे, तो यहाँ पे +3 हुआ है, और O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20 पे, तो यहाँ पर कितना हुआ, +5 हुआ है। ऐसे यहाँ पर K आता है 11 पे और R आता है 18 पे, तो यहाँ पर कितना हुआ, +7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, +1, दूसरे अल्फ़ाबेट में +3 और तीसरे अल्फ़ाबेट में +5 फिर 7, यानी विषम संख्या क्या हो रही है,
प्लस हो रही हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है पेट्रोल का। किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, पेट्रोल का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पेट्रोल पी आता है 16 नंबर पे, +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्या बनता है क्यू, इस वाले ऑप्शन में क्यू नहीं है, यहाँ पर एच है, ठीक है। फिर देखिए ई आता है आपका 5वें नंबर पे, +3 करोगे 8, 8 पे क्या बनता है एच बनता है, जो कि आपके इसमें नहीं है दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे अब देखिए तीसरा चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है टी आता है 20 पे, +5 करोगे कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या बनता है वाई बनता है, बनता नहीं बनता है, तो इसमें आपका एक्स ये भी कट जाएगा, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार है जिस प्रकार आटे का संबंध है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कपास से हमारे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं, कपास से कपड़े बनते हैं। तो आटा किससे बनता है, आटा किससे बनता है, खाना से आटा बनता है, नहीं बनता है, आटे से खाना बनता है, ना कि आटे से खाना, ठीक है। चपाती, देखिए आटे से चपाती बन सकती है आपकी, ठीक है, आटा नहीं बनेगा। टाइल से नहीं होगा, गेहूं, गेहूं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूं हम पिसवाने जाते हैं तो उससे क्या बनता है आटा बनता है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है जो कि दिखाए गए अनुसार एक्स और वाई पर रखा गया है। यानी नीचे यहाँ पर एक्स और वाई दर्पण रखा दिया गया है, ठीक है। जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो दर्पण नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आकृति पलटेगी नीचे की साइड। तो आपका ये है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, नीचे इस प्रकार से नीचे बन जाएगा। और जो डब्बा है आपका, देखिए सर्कल आपका ऊपर है तो सर्कल आ जाएगा आपका नीचे, इस प्रकार से। 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि 2 ऑप्शन में क्या नहीं है, सर्कल नीचे नहीं है, ऊपर है सर्कल। अब यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है, जब नीचे आकृति पलटेगी तो इसी साइड आएगी, लेकिन इसमें ये साइड है तो ये भी कट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीरीज। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्तर पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, लिखा हुआ है 38, 42, 58, 94, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, 258। तो यहाँ पर देखिए जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप इनका डिफरेंट अंतर देख लीजिएगा। यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है आपका 16 का अंतर है। और यहाँ पर 16 का, हाँ 16 का है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर आपका 6, 36 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर +4 +16 और +36, यानी क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो आगे कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। 64 में आप 94 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 15, 158। 158 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या, किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से क्वेश्चन आपके 100% हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन करते हैं हम अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, तो 5 वर्डों में आप पहला अल्फाबेट चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए जी है, यहाँ भी जी है, और यहाँ भी जी है, और यहाँ भी जी है, और यहाँ भी जी है। हमें जब तक चेक करना है जब तक हमें डिफरेंट अल्फाबेट ना मिल जाए। तो जी के बाद अगला अल्फाबेट क्या है, ओ है, यहाँ पर, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, और यहाँ भी ओ है। तो सभी में 5 वर्डों में हमें ओ सेम मिला। तो हम अगला अल्फाबेट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले अल्फाबेट में यहाँ पर एफ मिल गया हमें, और हमें दूसरे में मिल गया बी मिल गया, यानी डिफरेंट मिल गया हमें अल्फाबेट। और यहाँ पर ए मिला हमें, और यहाँ पर चौथे वाले में ए मिला हमें, तीसरे नंबर पे यहाँ पर, और यहाँ पर ई मिला। तो ए बी सी डी में पहले ए आता है कि बी आता है, ई आता है, एफ आता है। तो आप कहोगे ई बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए जो है वो आपके 2 ऑप्शन में है, 3 और 4 में। तो 3 और 4 जो है वो आपके निकल के पहले आने वाले हैं। 4 और 3 कर लीजिए, या 3 4 कर लीजिए, जो कि इन वाले ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर 4 है लेकिन 3 नहीं है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो हमें 2 ऑप्शन में 4 और 3 मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5, 2 5 है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 2 और 5 को चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा इससे आपका। तो 2 और 5 में देखिए यहाँ पर बी मिला हमें, और यहाँ पर ई मिला। तो बी पहले आता है एबीसीडी में कि ई आता है, बी पहले आता है।
तो 3 के बाद रहेगा आपका 2, फिर रहेगा आपका 5, फिर 1, जो कि किस वाले ऑप्शन में है आपके, ये तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ पर पेपर को मोड़कर काटा जाता है, काटने के बाद और आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में इस प्रकार से ये बना हुआ है, यहाँ पर एक वर्गाकार में इस प्रकार से गोला बना हुआ और यहाँ पर इस प्रकार से ए आकृति जब खुलेगी तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर एक पूरा गोला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपके देखिए, और यहाँ भी इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे, देखिए ए आकृति खुलेगी लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा, ये बन रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएंगे या कौन सी संख्या आएगी। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 14, 34, 114 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है 1714। तो यहाँ पर देखिए जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आपको पहले अंतर देख लेना है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 0 20 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि +5 +20 और +80, और एक लॉजिक और समझ में आ रहा है यहाँ पर कि 5 में 4 से गुणा कर दिया गया है, कितना हो जाएगा 20, जो कि अगली संख्या में ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे 20 में 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि अगली संख्या में ऐड किया गया है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 80 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, और 320 जो है हम 114 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 3 और 4 434 आएगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट लॉजिक लग जाता है। तो किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर का समूह चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है आपको कौन सा गलत है या कौन सा भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है Q, S और J। जब आपको लॉजिक समझ में ना आए तो उनके अल्फाबेट नंबर लिख लीजिए। Q आता है 17 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे और J आता है 10वें नंबर पे। ठीक है, R आता है 18वें नंबर पे, T आता है 20 पे, I आता है 9वें नंबर पे। ठीक है, N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20 पे, D आता है 4वें नंबर पे। ये आपका पहले ऑप्शन का है, ये आपके दूसरे ऑप्शन का है, ये आपका तीसरे ऑप्शन का है, और ये चौथे ऑप्शन का लिख लेते हैं। ये 5वें नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है और B 22 पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, लेकिन आपके तीसरे वाले ऑप्शन में 2 नहीं हो रहा है, +6 हो रहा है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक ऐसे पासा की 2 अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके पृष्ठ पर 4 5 6, 7 8 और 9 में से एक एक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 पासा दिए गए, तो आप दोनों पासाओं में देखिए कौन सा नंबर सेम है। तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पे 5, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं है। तो 5 5 इस प्रकार से 2 बार लिख लीजिए। अब दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाइए। तो हम देखिए पहले वाले पासाओं को दक्षिणावर्त घुमाते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्लोज वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, 5 के बाद हमें 9 मिला तो 9 लिख लेंगे। फिर 9 के बाद क्या मिला, हमें 8 मिला तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमने दूसरे वाले पासाओं को 5 संख्या से दक्षिणावर्त घुमाया है, तो हम भी दूसरे वाले पासाओं को दक्षिणावर्त 5 से घुमाएंगे, 5 संख्या से घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिला हमें 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर क्या मिला हमें 6 मिला तो 6 लिख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है कि 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 9 के विपरीत कौन सा है, 7 है, तो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी देखिए आपसे ये भी पूछता है, यदि पूछ देता है इसी क्वेश्चन में कि 4 संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 8 का अपोजिट आपका कौन सी संख्या होगी, 6 हो गई, और यहाँ पे 9 का अपोजिट क्या हो गई, 7 हो गई। अब यहाँ पे बची कौन सी, देखिए एक फलक में स्थितियां दर्शाई गई हैं आपको, 4 5
6, 7, 8 और 9 ये दर्शाई गई हैं। 9 का विपरीत आपका हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया, और 8 का विपरीत हो गया आपका 6 हो गया। तो बचा कौन सा आपका, 4 और 5। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल एमटीएस में देखने की जरूर मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिमेन को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मशीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है रिमेन को, तो REMAIN रिमेन को लिखा जाता है 922142611813 लिखा जाता है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है मशीन का। तो आप देखिए गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और आई कितने नंबर पे आता है, 9 पे आता है। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी कितने पे आता है, 22 पे होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन आता है 14वें नंबर पे। जैसे कि सभी संख्या का यानी सभी अल्फाबेट का क्या हो रहा है, अपोजिट का नंबर लिखा गया है, ठीक है, देख पा रहे होंगे पूरे में। जैसे कि एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, 18वें नंबर पे आता है, जैसे कि लिखा हुआ है। सभी आप देख पा रहे होंगे। हमें ज्ञात करना मशीन का, कैसे ज्ञात करना है, मशीन का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन का ज्ञात करना है ना, मशीन का, ठीक है। तो देखिए एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन 14 पे, जो कि आप इस वाले ऑप्शन में 13 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये भी कट जाएगा। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से जल्दी हो जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 256 लिखा हुआ है। 256 जो है वो कैसे बनी हुई, 8 और 2 मिलकर बनी होगी, कैसे भी करके वर्ग या क्यू करके बनी होगी इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ओर दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 343। 343 जो है वो किसका क्यू होता है, 7 का क्यू होता है 343, होता नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 7 और यहाँ पर लिखा है 3, यानी इन्होंने क्या किया है, 7 के ऊपर जो 3 यहाँ पर लिखा है उसको पावर के रूप में यूज कर लिया है। तो कितना हो जाएगा, 343। क्या यही लॉजिक आपका यहाँ भी लग रहा है, चलिए लगा के देखते हैं, क्या पता यही लॉजिक हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2, 2 पे यदि हम पावर 8 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 4 4 2 8 8 2 16 16 32 64 128 256, हाँ 256 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 5 की पावर 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 625। 625 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो संख्या 30 से संबंध उस प्रकार से है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है। यानी जो आपका दूसरा वाला अक्षर समूह है वो पहले संबंधित है। तो किस प्रकार से लॉजिक है, यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, DHM अनुपात GCX और यहाँ पर अनुपात को KOT, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक, याद करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हो रहा है कि यहाँ पर HG यहाँ पर D यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर M में क्या किया गया है, M 13 पे आता है, G 7 पे आता है, तो यहाँ पर -6 किया गया है। और यहाँ पर H आता है 8 पे और C आता है 3 पे, तो यहाँ पर -5 किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कितना किया है, फिर से -6 किया गया है, ठीक है, X आ गया। क्या यही है यहाँ पर, तो देख लेते हैं करके। तो देखिए T आता है 20 पे, -6 करोगे N, N जो है 14 पे आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, N आएगा। फिर आगे देखिए O में -5 करोगे, O आता है 15 पे, -5 कितना होगा 10, 10 पे क्या बनता है, J बनता है। और यहाँ पर K आता है 11 पे, -6 करोगे क्या आएगा 5, 5 पे क्या बनता है, E बनता है। तो आपका ये किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस आकृति को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर
ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर चारों ओर क्या है, ये ब्लैंक ब्लैंक थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पर दे रखा है और इसका उल्टा आपका यहाँ पर, यानी ब्लैंक आपका यहाँ पर साइड होगा, इस साइड ब्लैंक होगा, इस प्रकार से ब्लैंक होगा, जो कि आपके किस में नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरा ही ब्लैंक कर दिया, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। और इसमें देखिए, इसमें ये पूरा ब्लैंक होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर डंडी नहीं लगी है, इसमें डंडी लगी है, इसमें डंडी नहीं, तो ये नहीं होगा, डंडी लगनी चाहिए, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।